एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान खेलेगा या श्रीलंका, फैसला आज होगा। क्रिकेट शाकीन की नजरें कोलंबो के मौसम पर। मैच बारिश की नजर हुआ तो कौमी टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। मैच की दूसरी इनिंग्स में 20 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया तो डकवर्थ लुईस मेथड लागू होगा। मैच मुकम्मल वॉश आउट होने पर श्रीलंका फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए कौमी टीम में 5 अहम तब्दीलियां। फखर जमान, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ आउट। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान टीम में शामिल। सलमान अली आगा, नसीम शाह और हारिस रऊफ को इंजरी के बायस आराम दिया गया। कौमी फास्ट बॉलर जमान खान लाहौर से कोलंबो पहुंच गए। शाहनवाज धारी ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। नसीम शाह आज पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान ही जीतेगा। बस यही डर है कि बारिश अगर होगी तो पाकिस्तान फाइनल से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उनका रन रेट काफ़ी ख़राब है। जीत के तो बहुत पर उम्मीद है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेंगे। फाइनल मैच इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा और अगर वो हो गया बारिश का सीन फिर तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान श्रीलंका से मैच जीत कर फाइनल में दाखिल होगी और फिर इंडिया को भी मज़ेदार शिकस्त देकर एशिया कप पाकिस्तान में लेकर आएगी। शाकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद कहते हैं। श्रीलंका से जीतकर पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में जगह बना लेगा। अब सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे। बटेरों और जागीरदारों ने सिंध पर कब्जा किया हुआ है। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार की जेयूआई के वफ्द के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध के अवाम के साथ 15 साल से जुल्म हो रहा है। कराची के चलने से पूरा मुल्क चल रहा है। जेयूआई वफ्द से मुल्की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। साइफर के 7 दिसंबर की जमानतन कबलस गिरफ्तारी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। कुछ देर में सुनाए जाने का इम्कान। खसूसी अदालत के जज अबुल हसन सुल्करनैन ने असद उमर की दरख्वास्त से जमानत 50,000 रुपए मुचलको के वस कन्फर्म की। गिरफ्तारी मतलूब हुई तो FIA असद उमर को पहले आगाह करे। जज अबुल हसनात का फैसले में कहा गया, FIA की तफ्तीश के मुताबिक असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। असद उमर ने शामिल तफ्तीश होने का इजहार किया, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने शामिल तफ्तीश नहीं किया। वकील सलमान सफदर ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना के सामने साइफर रखा तो क्यों नहीं रोका गया? अबुल हसनात के प्रोसिक्यूटर से मुकालमा।  हैं वो किसी के ऊपर भी ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ इंतजाम तो कम से कम लगाया। यहाँ तो आप पूरी FIR पढ़ लें दोबारा, और आज भी वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जी अभी हमें पता नहीं कि इनके ऊपर इल्ज़ाम किया है। तो आप वो FIR पढ़ लें, उनको अभी तक ये नहीं समझ में आई कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। पीटीआई का हिस्सा न होता तो आज मुझ पर इतने केसेस न बन रहे होते। असद उमर की सहाफियों से गुफ्तगू। सवाल के जवाब में कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। साइफर केस में वादा माफ गवाह बनूं। FIR पढ़कर सुना रहे हैं और अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि इल्जाम क्या है। चेयरमैन पीटीआई से पार्टी वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा, सिर्फ वकला को मिलने की इजाजत है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। तहकीकाती टीम चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तफ्तीश के लिए अटक जेल पहुंच गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार किए जाने की भी इम्कान। एहतसाब अदालत कराची का डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के रेफरेंस का रिकॉर्ड चेयरमैन नैब को भेजने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए रेफरेंस वापस भेजा जा रहा है। नैब कवानीन में तरमीम के बाद मुल्जिमान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के इलाज की दरख्वास्तें मंजूर। साद दहशतगर्दी अदालत का उमर सरफराज चीमा को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। उमर सरफराज चीमा कमर की तकलीफ समेत दीगर अमराज में मुब्तला। जेलुकाम को डॉक्टर यास्मीन राशिद के सर्विसेज अस्पताल में कैंसर टेस्ट कराने का हुक्म। अदालत ने यास्मीन राशिद को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पुलिस एहलकारों से
से उलझने और इंतशार अंगेज तकारीर करने का मुकदमा, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने दोनों मुकदमात में बरियत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में मुकदमा दर्ज है। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम रुडन एनक्लेव के खिलाफ आरडीए कार्रवाई रेत की दीवार साबित हुई। 16 सितंबर के बैलेटिंग प्रोग्राम को रोकने के लिए नोटिस भी कागजी कार्रवाई तक महदूद। सोसाइटी इंतजामिया के नए हथकंडे, मारूफ एक्ट्स के जरिए 16 सितंबर की तशहीरी सरगर्मियां तेज कर दी गईं। सोसाइटी ने एलओपी मंजूरी के बगैर ही प्लॉट नंबर अलॉटमेंट का दावा कर दिया। सोसाइटी ने आरडीए की कार्रवाई से बचने के लिए स्टे ले लिया। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का सोसाइटी के स्टे ऑर्डर के खिलाफ अदालत से रुजू। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का चेयरमैन सेनेटर सैफुल्लाह बुरो की जेर सदारत इजलास। कमेटी का चेयरमैन नापरा मेंबर्स के समन जारी करने का फैसला। 5 करोड़ यूनिट से ज्यादा की सालाना बिजली चोरी होती है। सेंटर बहरामंद तंगी का इंकशाफ। कमेटी की कैप्को की गैर कानूनी तौसी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मिनिस्टर इस वक्त हमाद अजहर था। तौसी में जो भी लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। चेयरमैन कमेटी के रिमार्क्स, कहा किसी भी करप्शन का दिफा नहीं कर सकते। एक बंदे ने सेनेट को अप्रोच किया कि दासों से इस्लामाबाद ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की इंक्वायरी बंद करें। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी, पीपल्स पार्टी का लतीफ खोसा को शो कॉज नोटिस। 7 रोज के अंदर जवाब तलब। नोटिस पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयत बुखारी ने जारी किया। नोटिस के मुताबिक वकला फंक्शन में साइफर मामले पर आपने रियासती पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। बताएं आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों ना की जाए। जवाब न देने की सूरत में पार्टी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात केस, पीटीआई उम्मीदवार की दरख्वास्त पर 20 सितंबर को समाअत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने फरीकैन की पेशी के बाद समाअत की तारीख दी। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के उम्मीदवार उनके वकला पेश हुए। रिटर्निंग ऑफिसर स्टोर की तरफ से जारी फॉर्म 47 में पीटीआई उम्मीदवार खुर्शीद खान की बढ़तरी थी। दूसरे नंबर पर आने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना फरमान अली ने इंतखाबी नताइज रोककर री इलेक्शन की पिटीशन की थी। आरओ ऑफिस के बाहर नताइज रोकने के खिलाफ पीटीआई का एहतजाज चौथे रोज भी जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा डेवलपमेंट प्रोग्राम के नुमाइंदे की मुलाकात। पंजाब में तरक्की के पायदार अहदाफ के हुसूल, तालीम, सेहत और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के उमूर पर तबादला ख्याल। कुदरती आफात से पेश की आगाही के लिए लोकल डाटा सिस्टम की तश्कील की जरूरत पर इत्तेफाक। लोकल डाटा की तश्कील के लिए अक़वाम मुत्तहिदा डेवलपमेंट प्रोग्राम की जानिब से ताउन की यकीन दहानी। माहौलियाती और मौसमियाती तग़य्युरात से निपटने के लिए बाहमी इश्तिराक कार बढ़ाया जाएगा। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते में चीनी के 80,128 थैले बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 8,445 मैट्रिक टन जखीरा शुदा चीनी बरामद करके मुलजमान को 95,000 रुपए जुर्माना किया गया। डीआई खान से 5,400 मैट्रिक टन, सवात 700, मालाकंड 1,650, दीर लोयर से 1,047 मैट्रिक टन चीनी बरामद। ज्यादा कीमत पर चीनी फरोख्त करने वाले 31 डीलर्स गिरफ्तार। मैपको रीजन में 7 रोज के दौरान 13 अजला से 28 बिजली चोर गिरफ्तार। 2,102 बिजली चोरों को 14 करोड़ 26 लाख रुपए जुर्माना। 1,470 पर मुकदमा दर्ज। जनूबी पंजाब में 20 करोड़ रुपए के नादहिंदा। 183 सार्फिन के कनेक्शंस मुनक़ता। 6 सनतकारों के ट्रांसफार्मर्स उतारे गए। नादहिंदा ट्यूबवेल की बिजली मुनक़ता करने पर मज़ाहमत। एसटीओज ने मुकदमात के इंदराज के लिए दरखास्तें दे दी। बरतानिया में 10 साला पाकिस्तानी बच्ची के कत्ल का मामला। पाकिस्तान से फरार होने वाले मकतूला के वाले सुतेली माँ और चचा गिरफ्तार। मतलूब मुलजमान गुज़िश्ता रोज सियालकोट से बरास्ता दुबई बरतानिया फरार हुए थे। बरतानी पुलिस का कहना है कि तीनों मुलजमान को पाकिस्तान से वापसी पर हिरासत में लिया गया। सारा का वालिद इरफान शरीफ, सुतेली माँ बिनिश बतूल और चचा फैसल मलिक बरतानी पुलिस को मतलूब थे।
FIA ने इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स के 12वीं रेड बुक जारी कर दी। मुख्तलिफ मुकदमात में 156 इंसानी स्मगलर्स मतलूब। FIA लाहौर जोन को 20, गुजरांवाला जोन को 71, फैसलाबाद जोन को 12, मुल्तान जोन को 3 मुल्जिमान मतलूब, इस्लामाबाद जोन को 34, कराची जोन को 12, बलूचिस्तान और KP जोन को 2-2 इंसानी स्मगलर्स की तलाश। पंजाब के बालाई इलाकों में 15 से 20 सितंबर के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान, अलर्ट जारी। तर्जुमान PTM में 16 से 18 सितंबर के दौरान जनूबी पंजाब के अजला बारिशों की जद में आ सकते हैं। नदी नालों में तगयानी के इम्कानात हैं। जिले इंतजामिया सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे।